नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ख़ास तौर से प्राइमरी सेक्शन के लिए है, जिसको कि मैं बताना चाहता हूँ। बहुत पहले से ये सवाल होता आया है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, और आज तक उसका कंक्लूजन नहीं लोग निकाल पाए कि पहले कौन आया। बहुत ही कंट्राडिक्शन वाला ये सवाल था और आज भी बना हुआ है। जब भी हम क्लास में जाते हैं, जब भी छोटे बच्चों को टीच करना होता है, वहाँ पर ये होता है कि शुरू में हम क्या ऐसी चीज़ बताएं बच्चों को जिससे कि उसका ट्रांसलेशन और ग्रामर सही वो समझने लगे। बहुत परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है कि आखिर हम बच्चे से कहें क्या, कि तुम शुरुआत में कहाँ से शुरुआत करो। अगर हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, बच्चा अल्फ़ाबेट जानता है, लेकिन वहाँ पर कुछ चूँकि कि अन्य जगहों पर या बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बच्चों को अक्सर टेंस पढ़ाते हैं और ये टेंस बरसों बरस चलते रहता है। टेंस का कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। 4 बरस पढ़ लो, 5 बरस पढ़ लो, बच्चा अल्फ़ाबेट से शुरू करता है और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में चला जाता है, लेकिन उसका टेंस कभी समाप्त नहीं होता और न होगा। तो जब हमें जानकारी है कि ये ख़त्म नहीं होगा, तो उसके ज़्यादा पीछे पड़ने से हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना है कुछ चीज़ें बच्चों को शुरू में बता देना ज़रूरी है। जब भी वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करे या उसको ग्रामर पढ़ाना आदमी शुरू करता है, अल्फ़ाबेट तो ज़रूरी है। ग्रामर का जो हमने इसके पहले एपिसोड में काइंड्स पढ़ाए हैं, वो सारा चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जब भी वो ट्रांसलेशन बनाने चलता है या जब भी जयमार से लेकर के वाजवेयर जो भी प्रयोग सीखना चाहता है, तो वहाँ पर हमारा मानना है कि उसको 2-3 चीज़, जैसे नंबर पढ़ाना ज़रूरी होता है, पर्सन पढ़ाना ज़रूरी होता है, जेंडर पढ़ाना ज़रूरी होता है। तो हम चाहते हैं कि उसको आराम से ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं जो कि उसके दिमाग में हमेशा बनी रहे। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसको नंबर पता जानता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूं कि उसके जुबान पर ये चीज़ रहे, क्योंकि वो बस 2 ही उसको याद करना है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। संस्कृत तो है नहीं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जाना है, उसको सिर्फ 2 ही कहना है। या तो अकेले हैं तो सिंगुलर हो जाता है, या तो एक से अधिक जो भी है वो प्लूरल नंबर में आ जाता है। उसको यहाँ पर कंट्राडिक्शन फंसना नहीं चाहिए, सीधे सीधे उसको बताना है कि एक रहेगा, सिंगुलर है, एक से चाहे एक हो और चाहे अनगिनत हो, वह प्लूरल में आ जाएगा। उसी तरह से पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसको पोजीशन बताना है। जैसे क्लास में बच्चा परीक्षा देता है तो उसको 3 ही पोजीशन बनते हैं, या तो प्रथम है, या तो द्वितीय है, या तो तृतीय है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही वह। और ये चीज़ बच्चे को हमेशा दिमाग में बना रहता है। कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए कि उसके दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं पाए, तो यहाँ पर उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सीधी सीधी भाषा में वो जान ले। चाहे जो भी बच्चा सुन रहा हो, चाहे जो भी बड़ा सुन रहा हो, कहने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वह हमेशा थर्ड पर्सन होता है। क्योंकि कोई ना कोई तो बोलेगा, तो जो भी बोलेगा वह फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बोलेगा, क्योंकि सामने उसका कोई ना कोई होगा। सपोज दैट लीजिए कि कोई ये कहता है कि कम, एक शब्द है कम, आओ, लेकिन आओ कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सामने कोई है नहीं।
कोई है तभी तो कह रहा है कि आओ या कम। इसका मतलब कहने वाला भी है, सुनने वाला भी है। और जब वो बुलाएगा कुछ न कुछ कहेगा, तो जब भी कहेगा एक तीसरे के बारे में वो कहेगा, और जिसके बारे में भी कहता हो केस बदल जाएगा। स्वयं के बारे में भी अगर कहता है तो केस बदल करके वह थर्ड व्यक्ति के रूप में आएगा और उसी को थर्ड पर्सन कहा जाएगा। यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो थर्ड पर्सन होता है। ये सेकेंडरी चीज हो गया। अब आता है कि जेंडर कितने होते हैं, ये भी उतना ही प्राइमरी चीज है, बेस है बच्चों का, जेंडर भी जान ले। जैसे है जेंडर सिर्फ 4 होते हैं। गांव देहात के लड़के तो उस चीज को नहीं समझते हैं, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस यही दिमाग में उसका है। और तीसरी चीज जो उसमें आता है कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, उस चीज में वो भिन्न नहीं कर पाता है, अलग अलग नहीं कर पाता है कॉमन किसको कहा जाएगा और न्यूटर किसको कहा जाएगा। मैस्कुलिन का मतलब मेल शब्द से बना है, मैस्कुलिन हो जाता है, यानी वह पुरुष के लिए व्यवहार होता है, यानी पुल्लिंग होता है। फेमिनिन वह स्त्रीलिंग हो जाता है। न्यूटर नपुंसक हो जाता है। और कॉमन जो होता है वो सामान्य हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि जैसे अगर हम ही कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, ये पता चल जाता है कि हम किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। अगर सी कहते हैं या किसी लड़की की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, रीता की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यह स्त्रीलिंग है। लेकिन एक ऐसा चीज जहाँ पर ईट का व्यवहार हम कर देते हैं, या छोटे छोटे कीट पतंग के लिए भी इस चीज का व्यवहार होता है, वह क्या है, न्यूटर होता है। उसके लिंग का स्पष्ट नहीं होता है कि वह कौन सा लिंग है, तो वहाँ के लिए एक सेफ जोन रखा गया है जिसको कि हम न्यूटर कहते हैं। और कॉमन जेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं आदमी पुरुष भी हो जाए, स्त्री भी हो जाए। यहाँ पर मैटर फंसता है और बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं जिसको स्त्री पुरुष में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं डॉक्टर का अगर पत्नी है या कोई महिला डॉक्टर है तो उसको सीधे सीधे बच्चे कह देते हैं कि डॉक्टर राइन साहब है। वकील है अगर महिला है तो उसको वकीलाइन कह देते हैं, या किसी वकील की पत्नी है तो उसको भी वकीलाइन कह देते हैं। लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। वकील हो, डॉक्टर हो, इन लोगों का कोई ये पदेन होता है और ये कॉमन होता है। स्त्री के लिए भी वही कहा जाएगा और पुरुष के लिए भी वही कहा जाएगा। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी है, देखने में छोटी है, लेकिन अंदर से ये बड़ी है और बात भी गंभीर है। आपको जानना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारी गाड़ी ट्रैक पर आएगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों के साथ में आपको बहुत सारा अपडेट देंगे। और मैं इन बातों के साथ में ही अगले एपिसोड के लिए आपको आमंत्रण देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी। और सब्सक्राइब करिए ताकि कि हर नोटिफिकेशन आप पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।